शान रमजान है मोमिनों के दिल का उजाला शान रमजान शान रमजान शान रमजान शान रमजान। जी वेलकम बैक नाज़रीन, खैर मकदम है एक मरतबा फिर आपका आपके सवालात और उनके जवाबात मुफ्ती मोहम्मद सुहेल ज़मज़री साहब देंगे लाइव प्रोग्राम में इंशाल्लाह। कई सारे सवालात जमा हो गए, मुसाब अगर जवाबात की तरफ आ जाएं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल ये हुआ कि बहन ने कहा कि शौहर बीमार हैं, तो अब वो उनको शैटिका का मसला भी है, इसके अलावा और मसाइल भी हैं। तो अब बीवी जो है वो रोज़े की हालत में उनको नहलाना बाज़ों का ज़रूरी भी होता है, तो कोई और नहलाने वाला ना हो तो क्या बीवी उनको नहला सकती है रोज़े की हालत में? तो यहाँ पर देखें उस सूरत में मना हो सकता है कि जब रोज़े की हालत में मतलब कि मियाँ बीवी करीब हों और उन्हें ख़दशा हो कि कहीं बात आगे ना बढ़ जाए, तो वहाँ पर मना हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ज़ाहिर शौहर बीमार हैं और उनको नहलाना ज़रूरी है, तो अब बीवी रोज़े की हालत में उन्होंने बताया भी कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो फिर नहला सकती हैं, कोई मसला नहीं है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। अच्छा, बहन ने कहा कि ख़वातीन हालत रोज़ा में ब्लीच वग़ैरह जो करती हैं वो कर सकती हैं या नहीं, तो कर सकती हैं, इसमें कोई शरीक का बात नहीं है। एक सवाल और हुआ कि भाई ने कहा कि इमाम साहब नमाज़ पढ़ रहे थे और एक सूरत के 2 अल्फाज उन्होंने पढ़े और फिर जो है वो दूसरी सूरत पढ़ना शुरू की, तो क्या इस सूरत में नमाज हो जाएगी या नहीं? अब मसला ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इमाम साहब ने एक सूरत शुरू की, अभी 1-2 लफ्ज़ ही पढ़े थे कि ज़हन से निकल गया, वो सूरत याद नहीं आ रही, आगे कुछ भी नहीं आ रहा, तो फिर क्या किया कि उसे छोड़कर कोई दूसरी सूरत पढ़ ली है, ठीक है ना। और होता इसमें यह है कि आम तौर पर जब एक सूरत नहीं आ रही होती तो दूसरी ऐसी सूरत ले लेते हैं कि जो एक बड़ी आयत के जो है बराबर हो या कम से कम 3 छोटी आयतें हों, तो उसको अगर ले लिया है, वो पढ़ ली है, तो फिर सजदा सहव वगैरह की ज़रूरत नहीं है, नमाज अदा हो जाएगी। एक कॉलर है, शामिल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, मैं डिस्ट्रिक्ट सोबतपुर बलुचिस्तान से अर्ज कर रहा हूँ। ठीक है, क्या सवाल है आपका? सर मेरा मुफ्ती ईश्वर से ये सवाल है कि मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता और जो है आपे से बाहर हो जाता हूँ, तो लिहाजा मुफ्ती ईश्वर से मेरा ये सवाल है कि मुझे कोई ऐसा वजीफा बता दे जिससे मैं गुस्सा मेरा कम हो जाए इंशाल्लाह। चलें एक और कॉलर है, उसे शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आप टीवी बंद करें, हमसे बात करें प्लीज। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है आपका? अच्छा सलमान भाई, कैसे हैं? खैरियत जी से? अल्लाह का बहुत करम। सवाल क्या है? जी सवाल मेरा ये था सलमान भाई, ये जो बैंकिंग सेक्टर है जी और इंडस्ट्रियल सेक्टर है जहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट होते हैं, यहाँ पे एक टर्म यूज की जाती है जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं, उस पे बावजह मजबूरी या जो भी किसी भी कंडीशन में काम कर रहे होते हैं एम्प्लॉयज वगैरह, जॉब कर रहे होते हैं, इसके बारे में मुझे आगाह कीजिएगा कि क्या इस चीज में उनकी ये जो आमदनी होती है, सोर्स ऑफ इनकम, जायज है या नाजायज? सही। इंडस्ट्रियल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर में उनकी जो आमदनी है वो जायज होगी या नहीं? एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी क्या सवाल? मैं लाहौर से मौलाना बोल रही हूँ। जी खातून मेरा सवाल है जी, मगरिब की नमाज का टाइम कब तक होता है? मगरिब की नमाज का टाइम कब तक होता है? ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। जवाबात की तरफ आ जाए मुफ्ती साहब। जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, एक सवाल ये हुआ कि बहन ने कहा कि माँ जो है उनका दांत जो है वो टूटा हुआ है, तो उसमें से कुछ ना कुछ पानी रिसता रहता है। देखिए कोई खून पीप या कोई ऐसी चीज़ है कि जो रिस कर जो है वो हलक के अंदर जाती है, फिर तो रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन नॉर्मली मुंह का पानी है और कोई ऐसा जायका वगैरह नहीं, तो उसमें कोई रोज़ा फासिद नहीं होगा। लेकिन खून है, पीप या कोई और मवाद है जो रस कर अंदर हलक में चला जाता है, तो फिर रोज़ा फासिद हो जाएगा। बहन ने कहा, बहन अभी तक उसी को मतलब फॉलो कर किए बैठी हैं कि मैं बहनों को समझा रही हूँ, वो नहीं समझ रहा है और कह रही हैं कि मैं तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा, तो आप फिर बहन की खातिर आप पीछे हट जाएं। सही बात। थोड़ा सा अगर वो नहीं पीछे हट रहे, कॉम्प्रोमाइज कर लें, बस आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, कहीं ना कहीं इसको मामले को जो है ना सुलझा दें, ताकि आपकी भी जान छूटे और बहन की भी जान छूटे, सही है, वो भी मुतमईन हो जाए।
ठीक है। अच्छा, फिर कहा कि मतलब कि कोई माजी में कहीं कोई गुनाह हो गया हो और बाद में लोग छोड़ते ना हो, तौबा भी कर ली तो क्या करना चाहिए? मज़ीद कोई मसला नहीं है, जब आपने तौबा कर ली है, अल्लाह रब्बुल आलमीन करम फरमाने वाला है, तौबा कबूल फरमाने वाला है, तो आप मज़ीद तौबा करती रहें, अल्लाह ताला की बारगाह में माफ़ी मांगती रहें, गुनाहों से बचती रहें। बहन ने कहा कोई खातून 40-50 किलोमीटर अकेले सफ़र कर सकती है या गैर महरम के साथ? देखें, गैर महरम के साथ तो मैं कभी मशवरा नहीं दूंगा कि आप सफ़र करें, तो 40 किलोमीटर हो, 50 किलोमीटर हो, लेकिन बहरहाल अकेले हैं या साथ में और भी ख़वातीन हैं, तो जो सफ़र शरई बनता है वो बनता है 57.5 माइल्स, यानी जो कि 92 किलोमीटर्स बनता है। राइट, बिल्कुल उतना सफ़र हो तो वो आप अकेले नहीं कर सकती, महरम के साथ कर सकती। उससे कम सफ़र है तो दीगर ख़वातीन के साथ भी की जा सकता है, लेकिन मैं गैर महरम के साथ मशवरा नहीं दूंगा। फिर इसके बाद एक सवाल ये हुआ कि नफल में एक रकात में जो है वो 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ती हैं, फिर एक रकात में सूरह फातिहा भूल गई, सूरह इखलास पढ़ी, फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ ली, तो अब दोबारा क्या 3 मरतबा पढ़ना ज़रूरी है सूरह इखलास? तो सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ना ज़रूरी नहीं, आपने दोबारा सूरह फातिहा पढ़ ली है, फिर सूरह इखलास पढ़ ली, नफिल है तो नमाज अदा हो जाएगी। 3-3 मरतबा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, पढ़ेंगी तो ठीक है, अच्छी बात है नफिल में, क्योंकि 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लिए तो कुरान का सवाब मिल जाता है, लेकिन नहीं पढ़ा तो नफिल आपके अदा हो जाएंगे। सजदा सहव जो है वो वाजिब था, एक सजदा किया, भूलकर अत्तहियात में बैठ गए, तो अब दोबारा सजदा सहव करें, दोबारा जो सजदा सहव है वो करें, और फिर उसके बाद दोबारा अत्तहियात में बैठकर और दुरूद इब्राहिमी और दुआ जो है वो मुकम्मल करके फिर सलाम फेर दें। बिल्कुल ठीक। एक सवाल ये हुआ कि शोर एतिकाफ में कह रहे हैं कि पेट के बहुत हल्के हैं और हर जगह जो है ना वो कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, मैं मना भी करती हूँ, मना करती रहें, बस ज़्यादा ये कि आप उन पर सख्ती ना करें, और थोड़ा सा आपने बताया कि वो दिमागी तौर पर भी कमज़ोर हैं तो थोड़ा चलाने की कोशिश करें मेरी बहन। आपको उनको अकेला छोड़ना नहीं चाहिए था, आपने मस्जिद में अकेला छोड़ दिया उनको एतिकाफ के लिए, तो कोई समझदार बंदा साथ होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल आप खबरगिरी करती रहें और उनको प्यार मोहब्बत के साथ समझाती रहें, फिर लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। बहन का इंतकाल हुआ, उनकी चीज़ें ज्वेलरीज वगैरह कुछ बेच ली थी भाई ने, फिर वो रख ली थी, फिर कहा कि अब हमने आपका प्रोग्राम सुना तो हम तकसीम। मेरी बहन बात यह है कि जो उनका माल था, जो चीज़ थी, वो सब में शरीयत मुतारा के मुताबिक तकसीम होनी थी, चाहे उनकी औलाद हो, चाहे उनका शोहर हो, चाहे उनके जो है वो बहन भाई हों, वो शरीयत मुतारा के मुताबिक तकसीम होनी थी। अब आपने की नहीं की, अब हो शायद, लेकिन बहरहाल ये कि अभी भी जो चीज़ें हैं उसको शरीयत मुतारा के मुताबिक जिस तरह हो सके तकसीम करें। जो हो चुका है गलत तो आप वरसा से माफ़ी मांग लें, वो माफ़ कर दे तो इंशाल्लाह माफ़ हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि आपके जवाबात से लोगों की इस्लाह हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते पर आ रहे हैं। अच्छा, बहन ने कहा कि अभी इस मरतबा शब बरात और शब मेराज के हवाले से जो है ना वो बहुत ज़्यादा लोगों में वो था कि जी शब बरात कुछ नहीं होती, शब बरात कुछ नहीं होती, तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बक़ी हरकत क्यों तशरीफ़ ले गए थे, और उस रात में आप इतनी दुआएं क्यों कर रहे थे? वो कोई रात थी तो था ना, वो रात थी तो हदीस करीमा में उसकी इतनी ताकीद आई है। और इसी तरह शब मेराज है, शब मेराज वो रात है कि जिसमें हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का वाक़या मेराज ज़रूर पजीर हुआ। हम अभी हमने 23 मार्च मनाई, क्यों मनाई? करारदाद पाकिस्तान, 14 अगस्त क्यों मनाते हैं? पाकिस्तान आज़ाद हुआ, एक अजीम नेमत मिली, अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को इतना बड़ा मेराज का मौजज़ा अता फरमाया, और हम उस रात में शुक्र अदा ना करें अल्लाह ताला की बारगाह में और उसका शुक्राना अदा ना करें, तो ये तो बदनसीबी वाली बात है ना। ताज्जुब इस बात पे दीगर अदियान और मज़ाहिब के अय्याम में अभी सवाल नहीं करते वो लोग, हम करते हैं। तो इसीलिए शब बरात है, उसमें आइंदा आने वाले साल के तमाम मामलात फरिश्तों के सुपुर्द किए जाते हैं। हमें रोज़ेदार रहना चाहिए, हमें इबादत में रहना चाहिए, और शब मेराज में भी अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्राना अदा करना चाहिए। बाकी किसी की बातों में ना आए, ये बातें होती रहेंगी, ठीक है ना। तो आप दीन की बात अहले दीन से सुने तो इंशाल्लाह आपका फ़ायदा होगा। घर में मेहमान आया था, भांजा माँ बाप से नाराज़ होकर आया और आकर जो है ना वो कहने लगा कि मैं बाहर जाऊँगा, यहीं से जाऊँगा, वहाँ नहीं जाऊँगा। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत समझा बुझा के उनको वापस कर दिया, तो ठीक किया मैंने, आपने बिल्कुल ठीक किया। माँ बाप का काम है, उनके सुपुर्द करें, आप अपने ज़िम्मे लेने की कोशिश ना करें। भाई ने कहा गुस्सा आता है, कंट्रोल नहीं होता, जब गुस्सा आता है उस जगह से हट जाएँ।
اپنی ہیئت کو چینج کر لیں، اور جب غصہ آئے تو غصہ شیطان کی طرف سے، شیطان آگ سے بنا ہوا ہے، آپ وضو کریں یا ہاتھ منہ دھوئیں تو انشاءاللہ غصہ آپ کا کافور ہو جائے گا۔ دوسرا، جب بھی غصہ آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ غصہ ختم ہو جائے گا۔ بینکنگ سیکٹر میں یا انڈسٹریل معاملات میں جو ہے، جو انٹرسٹ کا معاملہ ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ جو چیزیں ڈائریکٹلی انٹرسٹ میں انوالو ہیں اور جو نوکری ڈائریکٹ اس میں انوالو نظر آتی ہے کہ کہیں پر لین دین ہے، کہیں پر ڈاکومنٹیشن ہے، تو وہ نوکری جائز نہیں ہوگی۔ ڈائریکٹلی اس میں انوالو نہیں ہے لیکن اسی ادارے میں ہے تو بہتر یہ کہ ادارے کو چینج کریں، لیکن جب تک نوکری نہیں ملتی تو جو انڈائریکٹلی ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے کیشیئر ہے، اس میں جائز پیسہ بھی ہوتا ہے، انٹرسٹ کا بھی ہوتا ہے، تو وہ کر سکتے ہیں، وہ کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ ادارہ چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر سود کا شائبہ تک بھی ہو تو وہاں پر نہیں ہونا چاہیے۔ اور آخری چیز کہ مغرب کی نماز کا ٹائم کب تک ہے؟ عشاء کی نماز سے پہلے تک ہے، لیکن یہ کہ اندھیرا ہونے سے پہلے مغرب کی نماز ادا کر لیا کریں، کر لینی چاہیے، افضل بھی ہے، اولا بھی ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ، آپ نے جوابات بھی دے دیے۔ اور اگلا سیگمنٹ ہے ہمارا کوئز شو، اور یقیناً آج آپ بہت سوچ سمجھ کے ٹیم لیں گے کیونکہ کل جو ہے وہ آپ کی بھی تائید میں نے کر لی تھی، لیکن بہرحال مفتی صاحب میری ٹیم سی تھی، الحمدللہ جیتی ہے۔ بی تھی، آپ نے بی لی تھی، لیکن انہوں نے سی دی تھی نا مجھے، آپ نے بی تھی۔ ٹھیک ہے، اگلا سیگمنٹ ہے ہمارا کوئز شو، اور اس میں ہوں گی اے بی سی ٹیم، الحاج محمد عامر فیاضی صاحب، الحاج قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، الحاج مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب اور مفتی حسن نوید نیازی۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ تمہارا شان رمضان ہے